तो चलिए स्टूडेंट्स रिवीजन स्टार्ट करते हैं। उद्यमिता जैसा कि नाम से क्लियर है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय स्थापित करे, जोखिम ले, नवाचार करे और एक स्वयं की व्यावसायिक इकाई को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो उद्यमिता कहलाती है। जो व्यक्ति ये काम करता है वो उद्यमी कहलाता है और जो इकाई आपके सामने दिखाई देती है वो उद्यम कहलाता है। ये व्यक्ति वो होते हैं जो जोखिम लेना पसंद करते हैं, लाभ की इच्छा रखते हैं, वेतन भोगी कर्मचारी नहीं होते हैं, समाज को एक मूल्य प्रदान करते हैं, वस्तु और सेवा प्रदान करते हैं और बदले में लाभ की प्राप्ति करते हैं। ये होता है इसका एक बेसिक मीनिंग। डिफरेंसेस आपके इसमें जो है वो सिर्फ परिभाषाओं की और ये सब हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो उद्यमी क्या होता है? जो व्यवसाय स्थापित करता है, यानी कि जो खुद का बिजनेस स्थापित करे, दूसरे का नहीं, खुद का। ये खुद के लिए ही काम करते हैं, दूसरों के लिए काम नहीं करते, खुद के लिए जोखिम लेने को तैयार है। उद्यमी कौन होता है? जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करते हैं। उद्यमिता क्या है? उद्यमिता एक प्रोसेस है। किस बात की? व्यवसाय स्थापित करने की। इस प्रोसेस में वो जोखिम भी लेता है, लाभ की प्राप्ति भी करते हैं, पूंजी का निवेश भी करते हैं और इनके द्वारा जो व्यवसाय स्थापित किया जाता है, जो स्थापित इकाई है, वो क्या कहलाती है? उद्यम कहलाती है। क्लियर है? उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम फ्रांस में हुई थी, लेकिन ये पहले व्यावसायिक जगत में नहीं था, एक सैनिक अभियान में इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे ये सैन्य अभियान, जिसमें एक बीड़ा उठाया जाता था एक युद्ध को जीतने का, व्यापार भी एक तरह का युद्ध है जिसमें बीड़ा उठाया जाता है, जोखिम ली जाती है और लाभ प्राप्त किए जाते हैं। स्टार्टिंग में ये सैन्य अभियान से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे व्यापार जगत में फैल गया। पहले के लोग ये मानते थे कि उद्यमी जन्म से पैदा होते हैं, ये तो बिड़ला ही होते हैं, कोई टाटा बिड़ला जैसे लोग तो भगवान की देन है, ये तो पैदा ही होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। लेकिन आज की डेट में इस अवधारणा को नकार दिया गया है। उद्यमिता कुछ नहीं है, एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस है। आप जितनी भी पढ़ाई करते हो सब आपको थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, आज तक आपको किसी ने बिजनेस करना नहीं सिखाया, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की काम होता है और इसकी कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं होती है। इंडिया की प्रॉब्लम है। तो सब ऐसा नहीं है कि आज की डेट में उद्यमी नहीं बन सकता। देखो राहुल गांधी जी भी कोशिश कर रहे हैं रोज उद्यमी बनने की, सीख रहे हैं धीरे धीरे, पहले में अब में उनमें काफी फर्क भी आ गया, उनकी स्पीच में भी इम्प्रूवमेंट आ गया। तो एक अभ्यास है, करते रहने से आएगा। उद्यमिता शब्द फ्रेंच भाषा के एक शब्द एंटरप्रेन्योर से बना है, जिसका अर्थ होता है बीड़ा उठाना, कि किसी काम की जिम्मेदारी उठाना। उद्यमी शब्द की सर्वप्रथम जो व्याख्या की थी वो रिचार्ड कैंटिलोन ने की थी। ये फ्रांस के थे। उद्यमिता तो देनी फ्रांस की है और रिचार्ड कैंटिलोन ने पहली बार उद्यमी शब्द दुनिया के सामने रखा। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में यही क्वेश्चन आया था कि उद्यमी शब्द की विचारधारा सबसे पहले किसने दी थी? रिचार्ड कैंटिलोन ने दी थी। जेबी से ने क्या बताया कि उद्यमी इकोनॉमी के एजेंट है, इस इकोनॉमी के, इस अर्थव्यवस्था के एजेंट है। इनका ये कहना था कि इस अर्थ पे, इस अर्थ के अलावा और कोई अर्थ है ही नहीं। मतलब ये लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे आप कहीं पर जॉब करते हो, आपको नौकरी करते हो, आपके पास थोड़े बहुत पैसे बचते हैं, आप बैंक में जमा करा देते हो और उससे ब्याज की इनकम आती है। बैंक वाले क्या करते हैं, आप ही के पैसे को किसी साहसी व्यक्ति को, उद्यमी व्यक्ति को पैसा आपको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, उसको लोन देते हैं। बैंक भी अपना ब्याज की कमाई कर लेता है, आपको कम ब्याज देता है, उससे ज्यादा ब्याज लेता है। बैंक में भी इतना ही साहस है। लेकिन जिस साहसी व्यक्ति ने लोन लिया है वो आपके पैसों से आप ही को नौकरी पे रखता है। तो ये पूरा चक्कर घूमता रहता है इस तरीके से, इसलिए ये इकोनॉमी के एजेंट है। नवाचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोसेफ शुम्पीटर ने। जोसेफ शुम्पीटर ने मॉडर्न अप्रोच दी कि साहब पहले लोग ये समझते थे कि कोई भी व्यक्ति माल को खरीद रहा है, बेच रहा है, वो उद्यमी हो गया। पर आज की डेट में अगर आपने कोई दुकान खोल ली, माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उद्यमी नहीं हो। इनका कुछ ना कुछ नया करो, कुछ ना कुछ समाज के लिए एक नया लेके आओ, वो उद्यमी है। नवाचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उद्यमी के रूप में किसने किया था? जोसेफ शुम्पीटर ने किया था। रिचार्ड कैंटिलोन ने बहुत ही ट्रेडिशनल डेफिनेशन दी थी कि उद्यमी वो है जो माल जो खरीदता है वो तो निश्चित मूल्य पर खरीदता है कि आप 100 रुपए की चीज लेके आ गई, अब वो बिकेगी कितने में ये नहीं मालूम, उसकी जोखिम देता है। तो अनिश्चित मूल्य पर माल बेचता है और निश्चित मूल्य पर माल खरीदता है, वो उद्यमी कहलाता है। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है रिचार्ड कैंटिलोन के अकॉर्डिंग।
जेबी से जिन्होंने उद्यमी को इकोनॉमी का एजेंट बनाया, क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब देखो, आपकी जो सेविंग्स है वो बहुत कम प्रोडक्टिविटी एरिया की है, उसको आप किस में लगा रहे हो? प्रोडक्शन में लगा रहे हो। तो आर्थिक संसाधनों को कम उत्पादकता वाले क्षेत्र से, जहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसको कन्वर्ट कर देता है अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र में, और वो व्यक्ति ही उद्यमी है। क्योंकि जितने भी व्यापारी आप ही की सेविंग को बैंक के माध्यम से लोन लेते हैं और ज्यादा कमा के आप ही को नौकरी पे रख लेते हैं, तो ये लोग उद्यमी होते हैं। जेम्स मुन्ना ने कहा कि साहब उद्यमी वो है जो नए औद्योगिक संस्था को अस्तित्व में ले आए। आज आप जो भी आनंद कर रहे हो, एसी के मजे ले रहे हो, कार के मजे ले रहे हो, एलईडी लाइट्स के मजे ले रहे हो, ये सब उद्यमिता की वजह से है। नहीं तो राजा महाराजा बेचारे पहाड़ों में जाके बैठते थे हवा खाने के लिए, और एक स्टाफ रखते थे पंखे के जैसे उनको हवा मारता था। उनके जमाने में एसी नहीं थी, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। ये सब उद्यमिता की वजह से है। नए नए औद्योगिक संस्था को अस्तित्व में लाता है उद्यमिता। एफ.एस. नाइट ने यह कहा कि उद्यमी जोखिम वहन करता है और अनिश्चितता में काम करता है। ये तो उद्यमिता का असेंशियल एलिमेंट है, जोखिम, अनिश्चितता। ये सब अगर कोई व्यापार में जोखिम नहीं है तो वो काहे का उद्यमी? उद्यमी एक आविष्कारक है, इनोवेटर है, इन्वेंटर है। ये कुछ ना कुछ नया करता रहता है, यही दुनिया को कुछ नई चीजें लाके देता है। ये बात कही है एफ.एस. नाइट ने। जोसेफ शुम्पीटर ने उद्यमी को नवाचार बताया कि ये नवाचारी कुछ ना कुछ नया करता है। पर जोसेफ शुम्पीटर ने एक बात ये भी बताया कि जब भी कुछ नया आता है तो पुराने का विध्वंस होता है। जैसे जब से फोटोकॉपी की मशीन आई तो कार्बन कॉपी की इंडस्ट्री खत्म हो गई, समझ में आ रहा है? जब से टच स्क्रीन वाले मोबाइल आए तो कीपैड वाले खत्म हो गए। तो इसलिए इसको सर्जनात्मक विध्वंसक कहा। हिसाब से कुछ नया क्रिएट तो करते हैं लेकिन पुराने को खत्म कर देते हैं। ये जोसेफ शुम्पीटर ने कहा। पीटर एब्ड्रक ने बहुत सिंपल सी बात कही कि उद्यमी कौन है? जो मौके पे चौका मारे, लूज बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दे, यानी कि अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड। ये हर एक जगह पे मौका देखते हैं, इनको आपदा में, विपदा में भी अवसर दिखाई देता है। तो ये उद्यमी हमेशा अवसर उन्मुख होते हैं। मैकलेन ने कहा कि साहब उद्यमी वो है जो उपलब्धियों की तिर बिछा रखे, जो लाभों की तिर बिछा रखे। प्लेन को छोटा मोटा नहीं चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि भाई सरकारी नौकरी कर ली, फिक्स सैलरी आ गई, शांति से जीवन जी लिया। शांति शब्द इनके डिक्शनरी में नहीं होता है, इनके खून में भी अगर आप टेस्टिंग कराओगे तो ये एम पॉजिटिव निकलेंगे। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव नहीं होते, ये मनी पॉजिटिव होते हैं। इनको बहुत ज्यादा उपलब्धि चाहिए। पॉल एच विंकल ने कहा कि उद्यमिता एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि जन्म से आप उद्यमी बन जाओगे। रोज सीखोगे, सीखते 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 आप एक दिन उद्यमी के रूप में बन जाओगे। तो ये एक दिन की इवेंट नहीं है, ये रोज चलने वाली एक गतिविधि है। जेफरी टीमन्स ने कहा कि उद्यमिता कुछ बनाने या निर्माण करने की योग्यता है, कि ये कुछ ना कुछ नया क्रिएट करके देते हैं, लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। आज जितने भी नए प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये सब उद्यमिता की देन है। आज से 10 साल पहले किसने सोचा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आएंगी, और आज के 10 साल बाद में डीजल पेट्रोल की गाड़ियां ही बंद हो जाएंगी, टोटल इलेक्ट्रिक चलेंगी। ये सब उद्यमिता की देन है। डॉलिंगर ने कहा कि उद्यमिता एक व्यवसाय की स्थापना की प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करता है वो उद्यमिता है। ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें, किसने क्या कहा। ये आपको बस इस चैप्टर में यही ध्यान रखना है, किसने क्या कह दिया, किसने क्या बोल दिया। बाकी तो थीम तो इतनी सी है, खुद का व्यवसाय स्थापित करना, जोखिम लेना, अनिश्चितता में काम करना, तीव्र लाभ उपलब्धियों की इच्छा करना, समझ रहे हो? ये सब उद्यमिता है। प्रोफेसर क्लेरेंस डेनहॉफ, इसको बच्चों घोट के पी जाना। आज तक जितनी भी बार एग्जाम में उद्यमी के प्रकार के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो क्लेरेंस डेनहॉफ ने प्रकृति के आधार पर, उनके नेचर के आधार पर उद्यमी के 4 प्रकार बताए। ये 4 ही प्रकार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। किसने बताए थे? प्रोफेसर क्लेरेंस डेनहॉफ ने नेचर के बेसिस में उद्यमी के 4 प्रकार बताए। एक बताया इनोवेटिव, कि साहब एक ऐसे उद्यमी होते हैं जो इनोवेटिव है। इनोवेटिव मतलब कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे, जो समाज ने कभी नहीं देखा, इस दुनिया ने कभी नहीं देखा, कुछ नया क्रिएट करके देंगे। जैसे देखो, अभी हनुमान जी हवा में उड़ते थे, अभी तक इंसान खुद नहीं उड़ रहा है। हवाई जहाज उड़ रहे हैं, खुद नहीं उड़ रहा है। क्या पता उद्यमी कोई ऐसी ड्रेस बनाते हैं कि आप उस ड्रेस को पहनो, बटन दबाओ, उड़ने लग जाओ। आएगा एक दिन वो भी, कोई ना कोई उद्यमी तो ऐसा पैदा होगा ही।
जो इस तरीके का काम करेगा, ये इनोवेटिव होते हैं, नवाचारी होते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं। कुछ मेरे जैसे होते हैं, नकलची बंदर, अनुकरणीय, कृत्रिम, नकली, इमिटेटिव कहते हैं अपन इसको। ये क्या करते हैं कि जो ही मार्केट में कुछ नया आया तो तुरंत कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मतलब खुद नया कुछ नहीं करते, पर नया आते ही तुरंत उसकी कॉपी मार देंगे। तो ये नवाचारी का अनुसरण करते हैं। एक होते हैं फेवियन, इसका इंग्लिश शब्द जरूर ध्यान रखेंगे बच्चों, फेवियन, सावधान उद्यमी। ये थोड़े से क्या है, आलसी होते हैं, डरपोक टाइप के होते हैं, नया कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन जब इनको लग गया कि अगर हम नया नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हम बाजार से आउट हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, तो ये सतर्क भी रहते हैं। मतलब जब मौके की जरूरत पड़ गई, इनको लगा कि अब हम खत्म हो सकते हैं, तो फिर ये कुछ ना कुछ करना लग जाएंगे। वैसे उद्यमी को कहते हैं फेवियन। एक होता है ड्रोन आलसी उद्यमी, जो नॉर्मली उद्यमी नहीं होते पर प्रकृति होती कुछ की, कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं। ये दूसरों की मेहनत पे जिंदा है, यानी कि बाप दादाओं की दुकान शटल थी, उसमें जाके बैठ गए। ठीक है, तो ये ड्रोन उद्यमी कहलाते हैं। एक होता है नो सीखिया, जिसको पहले का कोई अनुभव नहीं है, जैसे आपके पूरे खानदान में किसी ने व्यापार नहीं किया और आप पहली बार व्यापार कर रहे हो, तो आप प्रथम पीढ़ी के उद्यमी हो, पहले उद्यमी हो, आपको व्यवसाय का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, इसलिए इसको नो सीखिया कहते हैं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर नौ सीखिया और नवाचारी, नोविस और इनोवेटिव एक जैसा ही तो है? नहीं नहीं, नोविस तो वो है जो पहली बार उद्यम स्टार्ट कर रहा है, और नवाचारी वो जो कुछ ना कुछ नया करे। ये हो सकता है कि नोविस इनोवेटिव भी हो। एक होता है सामाजिक उद्यमी। देखो उद्यमी में हम अक्सर ये सोचते हैं कि वो लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखता है और उसको लाभ ही कमाने हैं और इसीलिए वो काम कर रहा है, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन कुछ एक उद्यमी के प्रकार ऐसे भी देखे गए जो समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, लाभ के लिए नहीं। ऐसे उद्यमियों को अपन कहते हैं सामाजिक उद्यमी। बहुत सारे एनजीओ, एनपीओ, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो समाज के लाभ के लिए हैं। एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग, मीडियम, स्मॉल और माइक्रो जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उद्यम के 4 प्रकार हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और माइक्रो। इनको एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत बाद में एक अमेंडमेंट आया और उसमें एक लिमिट बना दी कि अगर कोई भी व्यक्ति मशीनों में, संयंत्र में, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी में जो निवेश कर रहा है, अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो माइक्रो है, और उसका पूरे साल में बिक्री यानी कि टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो माइक्रो है। तो मशीनों में निवेश 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो माइक्रो। ऐसे ही अगर मशीनों में निवेश 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो स्मॉल। ऐसे ही मशीनों में निवेश अगर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो मीडियम। और अगर लार्ज इंटरप्राइजेज की बात करें तो मशीनों में निवेश 50 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है तो वो है लार्ज। महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि साहब मेरा देश गांवों में बसता है तो गांवों को डेवलप किया जाए, लघु और कुटीर उद्योगों को डेवलप किया जाए। उसके लिए सरकार ने एक एमएसएमई एक्ट बनाया और एमएसएम यानी कि मीडियम, स्मॉल और माइक्रो, इनको कई तरह की रियायतें, कई तरह की सब्सिडियां दी कि तुम व्यापार तो करो, पर लार्ज को इसमें कोई छूट नहीं होती है। टीमन्स मॉडल के अकॉर्डिंग उद्यमिता के आवश्यक तत्व क्या है? जेफरी टीमन्स ने ये कहा कि अगर आप चाहते हो कि ये उद्यमिता हो तो इसके आवश्यक तत्व हैं। पहला, कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है उसका एवेल्यूएशन करो, अवसर का मूल्यांकन करो। दूसरा, उस अवसर को बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे मटेरियल हो, उनको जुटाओ, संसाधनों को जुटाओ, यानी कि रिसोर्सेज की मार्शलिंग करें और फिर एक टीम बनाए, और पूरी टीम का ये काम होता है। ये टीमन्स मॉडल था। हावर्ड जॉनसन ने कहा कि उद्यमिता में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, आविष्कार, कुछ ना कुछ नया करें, आविष्कार करें, नवाचार करें, इन्वेंशन करें और उसको अडॉप्ट करें। ये उद्यमिता के 3 तत्व हावर्ड जॉनसन ने बताए। कई लोग कहते हैं साहब उद्यमी तो हम भी बन जाएं, व्यापार तो हम भी कर लें, पर हमारे पास तो चवन्नी नहीं है जेब में, बिना पैसों के व्यापार नहीं होता। कुछ हद तक आपकी बात सही है, लेकिन सही मायने में उद्यमिता के लिए केस के नहीं,
कास्ट की जरूरत है। कास्ट का मतलब क्या है, आप में काम का नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसलिए उद्यमी नहीं बनते क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। कुछ से लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड ऐसा मुझे उद्यमी बनना है, प्लस चातुर्य होना चाहिए और ये आपकी आदत में होना चाहिए। इसको कहते हैं कास्ट, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और हैबिट्स। हमारे देश में उद्यमिता इतनी फास्ट नहीं है जितनी जापान और चीन में है। इसके पीछे कारण क्या है? उद्यमिता के धीमे विकास के कारण सबसे पहला तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है। पानी, बिजली, इन सब की, कच्चे माल की, इन सब की हमारे पास में कमियां हैं। पूंजी नहीं है लोगों के पास, प्लस लोगों को 7 पीढ़ी तक का पैसा इकट्ठा करना बचत की प्रकृति है। और ये बचत की प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति की जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। ये जो भाग्य की, भगवान की ये जो बातें करते हैं वो कभी उद्यमी नहीं बन सकते। हम ये नहीं कह रहे आपको नास्तिक बनना है, पर भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है वो अव्यावहारिक है, इम्प्रैक्टिकल एजुकेशन है। किताबी ज्ञान दिया जाता है, प्रैक्टिकल में किसी को व्यापार करना सिखाया ही नहीं जाता। समझ गए बच्चों? एक शब्द ध्यान से सुनना, एंटरप्रेन्योरशिप। आपने अभी तक मेरे से जो पढ़ा वो पढ़ा एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, और अभी मैं पढ़ा रहा हूं इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योरशिप जो होता है, कई बार आप देखोगे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का चीफ मैनेजर है, ठीक है, उस ब्रांच का सबसे हाईएस्ट पोस्ट उसी की है, जो भी डिसीजन लेने उसको लेने। तो आपको लगेगा यार पूरी ब्रांच चला रहा है, पर वो आफ्टर ऑल है एम्प्लॉय। तो ऐसे व्यक्ति जो उद्यमी नहीं है तो संगठन के कर्मचारी, पर काम किसकी तरह करते हैं? उद्यमी की तरह। मतलब इनमें सारे गुण हैं उद्यमी वाले, सिर्फ जोखिम लेने की कैपेसिटी इनकी नहीं है। इसलिए हम उनको उद्यमी ना कह के, एंटरप्रेन्योर ना कह के इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। पीटर ड्रकर ने कहा कि उद्यमिता न तो क्या है, कला है, ना ही विज्ञान है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। और गिफिन ने कहा कि नवाचार उद्यमिता की आत्मा है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को उद्यमी कहता है तो उसको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, बाजार में टिके रहने के लिए कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। हम लोग भी देखो कॉमर्स में पढ़ाते हुए हमने पूरा जन्म दे दिया अपना, बुढ़ापे की तरफ चल पड़े अब। लेकिन रोज सोचता हूं मैं भी कि यार कुछ तो नया करें, कुछ तो बच्चों के लिए नया करें। जब तक आप ऐसा नहीं सोचोगे, बाजार में लोग बहुत हैं। तो ये मैंने आज आपको 30 पॉइंटों में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। बहुत छोटा सा चैप्टर था बच्चों, इसलिए आज का लेक्चर तो आपका आधे घंटे का ही रहने वाला है। चलिए क्वेश्चंस बताएं। आधुनिक उद्यमिता के जनक। देखो सबने एक ही बात कही है कि उद्यमिता नवाचार है, और नवाचार शब्द बोलने वाले कौन है? जोसेफ शुम्पीटर। तो आधुनिक उद्यमिता के जनक के रूप में किसको माना गया है? जोसेफ शुम्पीटर को माना गया है। आप कहें सर ये एलन मस्क आजकल खूब चल रहा है ट्रम्प के साथ में, पर वो आधुनिक उद्यमिता के जनक नहीं, आधुनिक व्यक्ति जरूर है, पर इसका जनक माना गया जोसेफ शुम्पीटर को। इंट्राप्रेन्योर क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा। इंट्राप्रेन्योर कौन है? एक कर्मचारी है लेकिन संगठन के भीतर उद्यमी की तरह काम करते हैं, इसको कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। क्या कहते हैं? इंट्राप्रेन्योर। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमशीलता प्रक्रिया का चरण नहीं है? तब कौन सी एंटरप्रेन्योर प्रोसेस नहीं है? तो उद्यमी वो होता है जो नवाचार करे, तो ये तो है। उद्यमी वो होता है जो कुछ ना कुछ लागू करे, कार्यान्वयन करे, ये भी है। अच्छा ये समझ लेना कि कृषि करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले भी उद्यमी हैं, क्योंकि बीज बोते हैं उनको मालूम नहीं फसल उगेगी नहीं उगेगी, तो फसल की कटाई करने वाले, हार्वेस्टिंग करने वाले भी उद्यमी है। मुकदमेबाजी, केसबाजी लड़ने वाले ये उद्यमी नहीं है, तो वकील है। क्लियर है? उद्यमिता में लिटिगेशन के मामले नहीं आते, बाकी सारी चीजें इसमें आती है। फेबियन, सावधान। सावधान उद्यमी को अच्छे से परिभाषित करो। सावधान उद्यमी कौन होता है? ये कह रहे हैं अत्यधिक नवीन और जोखिम लेने वाला। नहीं साहब, वो तो नवाचारी होता है। सफल उद्यमी की तुरंत नकल करे। नहीं साहब, वो तो नकलची या अनुकरणीय उद्यमी होता है, इमिटेटिव होता है। ये ऐसा उद्यमी है जो सतर्क रहता है, मजबूरी में नवाचार को अपनाता है, जब इनको लग जाए कि अगर नहीं अपनाएंगे तो बाजार से आउट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 5,
उद्यमिता में यूनिकॉर्न का अर्थ क्या है? आजकल ये बड़ा नया शब्द आ गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया, नोट्स में तो मैंने नहीं पढ़ाया आपको। यूनिकॉर्न करके एक शब्द आ गया, आप टीवी पर, सीरियल पे, इन पे सब पे देखते हो, ठीक है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग आ गए। तो जब यूनिकॉर्न शब्द जो है ना, एक नया शब्द है कि कोई भी उद्यमी जिसने नया स्टार्टअप किया है, मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जोमेटो, ओला, उबर, ये सब स्टार्टअप है, निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप है, लेकिन उनको हम यूनिकॉर्न की परिभाषा कब देते हैं? जब उनका वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जो नया स्टार्टअप करता है और $1 बिलियन से ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाती है, तो हम उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5, सीरियल किलर कौन होता है? सर किलर नहीं, उद्यमी लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं। सीरियल उद्यमी वैसे ही है जैसे सीरियल किलर है। कौन होता है? धनार्दन मर्डर करे जाए तो सीरियल उद्यमी कौन होता है? जो धनार्दन एक के बाद एक कई व्यवसाय स्थापित करता रहे, रुकता ही नहीं भाई, एक बिजनेस स्थापित किया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, ये सीरियल उद्यमी होते हैं। कौन सा उद्यमिता का मुख्य कार्य है? साहब उद्यमिता का मुख्य कार्य क्या है? कर की गणना, ये कोई उद्यमिता का काम नहीं है। कानूनी परामर्श, हालांकि ये सब लेते हैं, सरकारी पैरवी ये सब करते हैं, लेकिन मेन काम क्या है? नवाचार और जोखिम वहन करना। जो नया करे, जोखिम वहन करे, वो ही उद्यमी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा भारत में उद्यमी के सामने आने वाली मुख्य चुनौती है? सबसे मुख्य चुनौती इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये कह रहे हैं वित्त तक आसान पहुंच, कहाँ है पहुंच? पैसे है ही नहीं लोगों के पास, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ना ही वित्त मिलता है, ना लोन मिलता है, ठीक है। तो सर ये चुनौती तो हुई ना? हाँ चुनौती है, आसान पहुंच नहीं है, ठीक है। चुनौती कब होती है? जब वित्त तक कठिन पहुंच तो चुनौती होती, ये तो गलत बात करें। कुशल श्रम की अधिकता, यहाँ पर स्किल्ड लोग मिलते ही नहीं, गधे गधे बैठे हैं। बाजार में मांग की कमी, ये कोई इतनी चुनौती नहीं, इंडिया में बहुत डिमांड है। प्रॉब्लम है यहाँ पर नौकरशाही की, सरकारी मुद्दों की। आप फैक्ट्री लगा लो, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया हो, सारे सरकारी तंत्र आपके पीछे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी वित्त पोषण विधि यानी कि आपको पैसा चाहिए। अब पैसा ऐसे लोगों को जिनमें इनोवेशन तो है, कुछ नया करने का जुनून है, नया आइडियाज हैं, लेकिन लोन लेने के लिए, कोई प्रॉपर्टी देने के लिए उनके पास नहीं है। यानी कि जैसे हमारे हिमांशु, उसके पास में बहुत नए नए आइडियाज हैं, वो कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, पर मजबूर है बेचारा, उसके पास कुछ है ही नहीं, बैंक में जाए तो कोई उसको पैसा देगा नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्या है? साहब आप कह रहे हो संपार्श्विक के साथ बैंक ऋण, अरे कोलेक्टर होती ही तो बात ही क्या थी। संपार्श्विक समझते हो ना? लोन लेने के बदले में प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। सरकारी सब्सिडी से थोड़ी व्यापार चल जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक एफडी, अरे पैसे ही होते हैं तो बैंक में एफडी थोड़ी कराते, व्यापार में लगाते हैं। वेंचर कैपिटल फंडिंग, ये जो वेंचर कैपिटल फंडिंग जो होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युवा खून को पहचानते हैं, उनको लगता है जोशीला है, इस पर पैसा लगाया जाए। वो आपसे कुछ नहीं लेते, प्रॉफिट में शेयरिंग लेते हैं, और वो आपके व्यापार में मालिक बनने की कोशिश करते हैं और आपको पैसा देते हैं। तो स्टार्टअप वाले इस टाइप के वेंचर कैपिटल फंडिंग की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उद्यमी की विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? जोखिम उठाना बिल्कुल विशेषता है, उद्यमी वही होता है जो जोखिम उठाए। नवाचार बिल्कुल, निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। आलस्य अगर उद्यमी में होगा तो वो काहे का उद्यमी? तो ये इसकी विशेषता नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, सर ये तो बड़े इजी से क्वेश्चन है, आप जब मॉक टेस्ट लेते हो तो बड़े टफ देते हो। वो बच्चों एक दौर था जिसमें हमने कच्ची मिट्टी को मटका बनाया, अब आप मटके बन चुके हो, आग में सीख चुके हो, अब आपको इजी लगेंगे ये सब, और एग्जाम में तो इससे भी इजी आने वाले हैं। सर आप ऐसे बोलते हो तो खून खोल उठता है हमारा, ऐसा लगता है कि हम संभाजी महाराज और औरंगजेब को उड़ा देंगे। बिल्कुल बच्चों, आरपीएससी औरंगजेब है और आप संभाजी महाराज हो, बिल्कुल उसको उड़ाना ही है। सामाजिक उद्यमी क्या है? सामाजिक उद्यमी जो समाज का कल्याण करे। अब समाज कल्याण का सरकारी अधिकारी तो है नहीं, लाभ तो आएगा ही नहीं, रियल एस्टेट का मतलब नहीं, तो बच्चा क्या?
जो व्यावसायिक तरीके के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को हल करने पे ध्यान दे, जो समाज के कल्याण पे भी ध्यान दे, वो सामाजिक उद्यमी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार का उद्यमी परिवर्तन और नवाचार का विरोध करता है? वो तो कुछ नया करना ही नहीं चाहता, परिवर्तन लाना ही नहीं चाहता, जो चल रहा है उसी को चलाना चाहता है, उसी के चिपके रहना चाहता है। तो ऐसे उद्यमी कैसे उद्यमी है? आलसी, ड्रोन, जो दूसरों की मेहनत पे जिंदा है। सही मायने में ये उद्यमी है ही नहीं, पर प्रोफेसर क्लेरेंस डेनहॉफ ने टाइप बताए थे तो हमने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी बात उद्यमिता के लिए विशिष्ट बाधा नहीं मानी जाती? बाधा कौन सी नहीं है? नौकरशाही बिल्कुल बाधा है, खराब बुनियादी ढांचा बाधा है, वित्त तक पहुंच की कमी बाधा है, अच्छी बाजार में डिमांड है, ये तो मौका है, बाधा थोड़ी है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 14, जोसेफ शुम्पीटर के अकॉर्डिंग उद्यमिता की मुख्य विशेषता क्या है? तो साहब सीधी सी बात है, तो नवाचार करता है, रचनात्मक विनाश करता है, उत्पादन कारकों को नई तरीके से संयोजन करके रचनात्मक विनाश करने वाला, कुछ ना कुछ नया करने वाला, विध्वंस करने वाला, रचनात्मक विध्वंस करने वाला उद्यमी कहलाता है, ये जोसेफ शुम्पीटर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार का उद्यमी मौजूदा उत्पाद और सेवाओं को बदलने पर ध्यान देता है, यानी कि कुछ ना कुछ नया करेगा? कैसा उद्यमी कहलाता है? ये नवाचारी उद्यमी। नेक्स्ट, किसने उद्यमी को एक एजेंट के रूप में बताया? अगर यहां तक की बात आती तो मैं आंसर देता जेबी से, पर इन्होंने आगे क्या लिखा क्वेश्चन में? जो अनिश्चित कीमत पर माल को बेचे, निश्चित कीमत पर खरीदे, ये था रिचार्ड कैंटिलोन। इसकी परिभाषा क्या हो गई? रिचार्ड कैंटिलोन। क्वेश्चन नंबर 17, रचनात्मक या सृजनात्मक विध्वंस की अवधारणा किसने दी? जोसेफ शुम्पीटर ने दी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का प्रकार नहीं है? सामाजिक उद्यमी भी होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेने वाले भी होते हैं, किसान भी उद्यमी होता है, पर सरकारी आदमी उद्यमी नहीं होते हैं, ब्यूरोक्रेसी वाले उद्यमी नहीं होते हैं, भले उनके पास कितने ही पावर हो, दूसरों के दम पे ही वो उछलते हैं। नेक्स्ट है, एमएसएमई की मुख्य विशेषता क्या है? एमएसएमई क्या बताई? प्लांट एंड मशीनरी में निवेश के आधार पर परिभाषित होते हैं। कई बच्चे सोचते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो एमएसएमई होती है, ऐसा नहीं है, सर्विस वाले भी होते हैं। सारे कर में छूट नहीं है, कुछ रियायतें हैं, पर छूट सब में नहीं है, और जरूरी नहीं कि ये एक्सपोर्ट ही करें। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया इसका बी। और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उद्यमी आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। इस देश का डेवलपमेंट उद्यमी के भरोसे है, क्योंकि देश और आर्थिक विकास जो है उद्यमिता के साथ जुड़ा हुआ है। ये नवाचार पेश करते हैं, रोजगार सृजित करते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है ए। क्लियर है बच्चों? तो आज इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराया, तो आपको आनंद आया होगा। पूरा कोर्स भी रिवाइज हो रहा है आपका, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 20-20 क्वेश्चंस के सेट से मैं आपको 200-250 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, जिससे आपको और आनंद आएगा। तो बच्चों इस सिलसिले को कल फिर मैं जारी रखूंगा, कल फिर एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।